अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान और इंडिया से जब ये दोनों मुल्क इकट्ठे थे तो उस टाइम यहाँ ब्रिटिश राज था। 1947 के अंदर ब्रिटिश राज तो यहाँ से चले गया, लेकिन आज भी उसकी असरात और ब्रिटिश राज की जो एक लेगेसी है वो यहाँ पर आज भी कायम है। थोड़ा सा ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज में क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी और वो यहाँ पर लोगों को कोई शहरी समझ के बिल्कुल भी रूल नहीं करती थी। वो उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट्स की तरह एक ना रूल करती थी। लाइक ये इंसान हैं बस, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा ना इनसे लूटना है, इनको कंट्रोल करना है, इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब कि इन्हें बस दबा के रखना है अपने, ज़्यादा से ज़्यादा ना इनके ऊपर सर्वेलेंस रखनी है। जैसे ना आप जेल के अंदर कैदी बंद हो तो आप कैदियों के ऊपर सर्वेलेंस भी करते हैं, आप उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप उनकी खाने पीने ओढ़ने बिछोने हर एक चीज़ को आप देख रहे होते हैं, और बाद में फिर आप उनसे मुशक्क़त करवा के काम भी करवा रहे होते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। सेम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज जब यहाँ पर था तो यही होता था। लेकिन जब ब्रिटिश राज चले गया, लेकिन ब्रिटिश राज की जो लेगेसी है वो आज तक यहाँ तक मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लॉ आ रहा है पंजाब के अंदर, एंटी हैबिचुअल कंट्रोल इस तरह का कोई है कि एंटी सोशल एंड हैबिचुअल ऑफेंडर लॉ जो आ रहा है, तो इसी तरह का लॉ ब्रिटिश राज के अंदर भी आता था। फ़र्क ये होता था तब रजिस्टर्स होते थे, उसके अंदर जो लोग होते थे जिन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर्स डिक्लेयर किया जाता था या एंटी सोशल डिक्लेयर किया जाता था, उनके नाम होते थे, थानों में उन्हें आके हाजिरियाँ देनी पड़ती थी, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, वो सफ़र नहीं कर पाते थे। अब वो चीज़ें ज़रा डिजिटलाइज हो गई हैं। अब वो आपकी CNIC के ज़रिए आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपके बायोमेट्रिक के ज़रिए आपको ट्रैक कर सकते हैं। फिर अब ये है कि जो लोग भी हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर किए जाएंगे एंटी सोशल, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एंटी सोशल का क्राइटेरिया है क्या। आपके नज़दीक एंटी सोशल क्या है? करप्शन एंटी सोशल है? रेपिस्ट एंटी सोशल है? या आपके नज़दीक एंटी सोशल वो आदमी है जो आपके खिलाफ, या वो औरत है, या वो सहाफ़ी है, या वो आवाज़ है जो हुकूमत के ऊपर क्रिटिक कर रही है। आपको मैं आज 110% बताता हूँ कि ये कानून अगर पास होता है, अभी तो फ़िलहाल इसे गवर्नमेंट को दोबारा भेजा गया इसको रिव्यू करने के लिए, इसके अंदर चेंजेस करने के लिए, क्योंकि जब पंजाब असम्बली के अंदर आया तो वो ज़रा वाह वेला इस पर मचा। लेकिन अगर ये कानून प्रॉपर बन जाता है तो मैं आपको 110% ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये कानून सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म करते हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाते हैं या उनकी इस्लाह करते हैं। बिकॉज़ मुझे नहीं समझ आता कि आप किस तरह ट्रायल को सरपास करते हुए एक आदमी को, पहले तो ये क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, हैबिचुअल ऑफेंडर है कौन, एंटी सोशल आदमी है कौन, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका कोई क्राइटेरिया होगा। अब कैसे एक बंदे को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये भाईजान हैबिचुअल ऑफेंडर है? और चलो अगर वो है भी तो बजाय प्रॉपर कोई कानूनी ट्रायल हो या फिर प्रॉपर उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई ट्रायल चले, कोई डिफेंस का वकील है, उस सब के बावजूद आप क्या करेंगे? जब वो होगा ही नहीं तो आप सीधा उसके CNIC बंद, उसका पासपोर्ट ब्लॉक, उसके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे आप। यानी कि एक इंसान कि हर एक किस्म की जो उसकी एक शहरी आज़ादी और शहरी सिटीज़न राइट है ना, वो आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे विदाउट डिक्लेयरिंग फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट से कोई फ़ैसला आया नहीं, कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी अभी वर्डिक्ट दी नहीं, क्योंकि पुलिस ने उसे रिपीटेडली एक्यूज़ किया होगा। तो आप एक बंदे को, वो बंदा जो कि शायद पाकिस्तान के, उसकी 3-4 नस्लें पाकिस्तान में ही रह रही होंगी, उसके बीवी बच्चे, उसकी पिछली 3 नस्लें पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स नहीं होंगे, वो खुद भी टैक्स पेयर रहा होगा, लेकिन वो क्योंकि रिपीटेडली एक्यूज़ था तो आपने बगैर किसी ट्रायल के सीधा उसे जेल में डाला और उसकी पूरी शहरियत को ख़त्म करके उसे एक गद्दार डिक्लेयर करने की सूरत में हमने डाल दिया। वेरी वेल डन। और यही ब्रिटिश राज की जो लेगेसी है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। आपने पीका लॉज के दौरान देखा कि बगैर किसी वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके ऊपर आपको जितनी मर्जी देर हिरासत में रख सकती हैं एजेंसियां। अब इस तरह का कानून आ गया पंजाब के अंदर, और पंजाब वो सूबा, मतलब कि जो कहा जाए कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है, लेकिन वो भी पूरा सूबा खैर तरक्की याफ्ता नहीं है, उसमें भी सिर्फ सेंट्रल पंजाब के एरिया ही तरक्की याफ्ता। अगर आप साउथ में जाके देखें तो आपको पता जाएगा कि वहाँ के लोगों के साथ कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, उन इलाकों के साथ उनके ऊपर तरक्की के लिए पैसे कितने कम खर्च किए जाते हैं। और सेंट्रल पंजाब ऑब्वियसली क्योंकि पॉपुलेटेड लिहाज से देखें, पॉपुलेशन लिहाज से तो सेंट्रल पंजाब ज़्यादा डेंस है, वहाँ पर ज़्यादा ये हल्के आते हैं, तो आपको वो हल्के चाहिए होते हैं, तो आप सीधे काम ही उधर करते हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ का वोट बैंक ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट मिल सके और आप हुकूमत में
दोबारा आ सके। साउथ पंजाब में ना तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ना ही वहाँ पे हल्के इतने ज़्यादा, तो वहाँ पे ना कोई ज़्यादा काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, 5 साल में एक रोड बना देते हैं और उसके ऊपर ही लोगों के भंगड़े डलवा के वो बेचारे लोग भी इतने मासूम होते हैं कि एक रोड बनने पे, एक छोटी सड़क बनने पे, एक नाली ठीक होने पे आपको वोट भी दे देते हैं। लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता कि आप किस तरह की कानून साजियाँ कर रहे होते हैं असेंबली के अंदर बैठ के, कि जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी भी शहरी को किसी भी टाइम उसकी शहरियत को ख़तरे में डाल सकती है, उसके पैट्रियोट होने पर प्रॉपर एक इल्ज़ाम लगा सकती है। अब मुझे ये बता दें कि अगर आपने हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करनी तो उन सियासतदानों का क्या करेंगे जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमात बने हैं करप्शन के। सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान के ऊपर तो अब चल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी कई मुकदमात रह चुके हैं करप्शन के। जरदारी के ऊपर हर दौर के अंदर करप्शन के मुकदमात रहे, तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स तो ये भी हुए हैं। क्या इनके ऊपर भी ये कानून इंप्लीमेंट होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो एयरपोर्ट के ऊपर ही पहुंच जाते हैं अफसरान उनके अंगूठे साइन करवाने। ये कानून आपके मेरे लिए हैं। हर वो आवाज़ जो उनको थोड़ी बहुत तनकीद बनाएगी ना, तनकीद इनके ऊपर करेगी या तनकीद का निशाना बनाएगी, ये कानून सिर्फ उस आदमी और उस फ़र्द और उस औरत के ख़िलाफ़ ही यूज़ होगा। ये 110% कंक्रीट चीज़ है कि ये बना ही इसीलिए है, और कोई मसला नहीं है। और अच्छा, एक तो फिर आपसे ये सवाल करते हैं, CCD किस लिए बनाई है? CCD आपने बनाई, उसमें भी आपने जो एक ट्रायल का प्रोसेस होता है, सर पास करके आपने कहा सीधा भाई मार दो, गोली मार दो। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी मिसाल उठा लें, गोलियां मार मार के मुजरिमों को कभी भी किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी के अंदर इंसाफ नहीं आता है। आपको अदालती प्रोसेस मजबूत करना पड़ता है, आपको अपना इंसाफ का निज़ाम मजबूत करना पड़ता है, फिर जाकर ही एक मुआशरे, एक कंट्री के अंदर इंसाफ आ सकता है, वहाँ पर क्राइम ख़त्म हो सकता है। आपने CCD बना दी, अब आपने ये लॉ और एक्ट बनाने जा रहे हैं, कोई क्रिमिनल्स ख़त्म नहीं होने इससे हैं। क्या होगा इससे? आप और ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि जब तक उसे अदालत या अदालत के प्रोसेस से डर नहीं लगेगा तब तक क्रिमिनल्स पैदा होते रहेंगे। और वैसे भी ये कानून तो वैसे भी हर उस आवाज़ के ख़िलाफ़ यूज़ होने जाएगा कि जो थोड़ी बहुत हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिटिक करती है। देख लीजिएगा आप, जैसे पीका लॉज वगैरह और इस तरह के फिर इसमें एक्सेसिव डाटा और साथ ही साथ एक्सेसिव पावर अथॉरिटीज़ को दे दी जाएंगी, जिसकी वजह से आपने देखा कि NCCIA में जो डकी के साथ हुआ है, एक यूट्यूबर के साथ, इसी तरह आम आवाम के साथ इस तरह के लातदाद केस हैं। जब अदारों के कुछ अफसरान के पास इस तरह के इख्तियार आ जाते हैं कि वो आपकी NIC ब्लॉक कर सकते हैं, आपके पासपोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर शहरियत को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो लोगों को ब्लैकमेल कर करके उनसे बहुत ज़्यादा पैसे भी निकलवा लेते हैं, रिश्वत भी खा लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी? क्या इसका भी कोई एहतसाब का अमल होगा? इसके बारे में तो अब हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं कबल इस वक्त। लेकिन इस तरह के लॉज जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ होते हैं। आप इस तरह क्राइम नहीं कंट्रोल कर सकते। सॉरी टू से, आप और ज़्यादा क्राइम को बढ़ावा देंगे। और आप इतनी ज़्यादा 30-30 साल आपकी ख़ानदान हुकूमत में रहे हुए हैं, आपकी पार्टीज़ नस्ल दर नस्ल पार्टीज़ आपको ट्रांसफ़र होती हैं, हुकूमतें ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आप तनकीद के 4 लफ्ज़ नहीं सुन सकते हैं ना, तो सॉरी टू से आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आप हुकूमत में बैठें, क्योंकि तनकीद के 4 अल्फाज वही बंदा नहीं सुन सकता जो अपने काम के अंदर काबिल नहीं होता है। बिल्कुल, ये 110% बात है। तो इतनी बड़ी आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, इतनी बड़ी गाड़ियों में, इतने बड़े महल्लात में रहते हैं, लेकिन दिल आपके चिड़ी जितने हैं कि आप तनकीद नहीं सुन सकते, तो आप इस तरह के लॉज आते ही जा रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद और अब में क्या फ़र्क रह गया। शहरियों की तो बिल्कुल उन्हें एक सब्जेक्ट्स की तरह यूज़ किया जा रहा है ना। पाकिस्तान की आवाम का भी तो वही हाल है ना कि बस इन्हें बकरी की तरह इनसे दूध निचोड़ो, इनसे टैक्सीज लगा के। अब सुनने में आ रहा है कि बिजली के ऊपर भी फिर पर यूनिट कोई 0.8 रुपये आप उस पर बढ़ाने लगे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट। तो सॉरी टू से, आप बिजली तो वैसे भी पाकिस्तान में आ नहीं रही है। लाहौर में जैसी मेन सिटी में ही देख लें आप, यहाँ पर 1 घंटा बिजली जा रही है, कई इलाकों में 1 घंटा आ रही है। तो जो बिजली आ नहीं रही, जो बिजली वैसे भी एक्सेसिव बन रही है, IPPs की आपका कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ फिर आप उसकी कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि आपने पिछले 2 महीने से रोला डाला हुआ लॉकडाउन कर करके कि हमने तो बिजली बचा ली, हमने तो फ्यूल बचा लिया है। खैर, इसी तरह की पॉलिसीज़ इनकी चलती रहेंगी। और सॉरी टू से, आप पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाते ना, आप पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे पहले कि आवाम का गुस्सा बोले, खुदारा हुकूमत से इल्तिजा है कि आप नज़र षानी करें, ये आपके अवाम ही हैं, इन्होंने आपको ही टैक्स देना है, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।